Hello everyone, welcome back to Study Sport. In this video, we are going to discuss Like as a Huntsman by Edmund Spencer. इसमें हम लोग इस पोम की समरी को पढ़ेंगे एंड अगर आपको इसे पढ़ना है, इसके लाइन बाय लाइन इसकी एनालिसिस आपको देखनी है तो आप मेरे पहले की वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पर ही था और उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे आ रही होगी एंड अगर आपने उस वीडियो को देख रखा है तो अच्छी बात है। अभी हम लोग समरी में बढ़ते हैं, ठीक है। तो समरी को हम लोग ना यहाँ पे स्टेंजा वाइज डिस्कस करने वाले, स्टेंजा वाइज पढ़ने वाले हैं। इस पोम में टोटल 14 लाइन्स मिलेंगी आपको और ये जो 14 लाइन्स है वो 4 स्टेंजास में डिवाइडेड है। ओके, पहले के जो 3 स्टेंजास है उसमें आपको 4 लाइन्स मिलेंगी और लास्ट का जो 4th स्टेंजा उसमें आपको 2 लाइन्स मिलेंगी। तो 4 × 3 12 हो गए एंड लास्ट का 2 आपका हो गया 14। तो इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है एंड अभी हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। लाइक एज अ हंट्समैन इज Sonnet 67 from Edmund Spencer's Amorety, a collection of love poems published in 1595। तो ये जो हमारा एक पोम है लाइक एज अ हंट्समैन, ये सोनेट 67 है। 67 यहाँ पे आप समझ लो कि ये जो अमोरिटी जो कलेक्शन है, ये पोम कलेक्शन है एडमंड स्पेंसर का, जिसमें उन्होंने टोटल 89 सोनेट्स को पब्लिश कराया था, ठीक है। तो 89 सोनेट्स में ये जो हमारा सोनेट है लाइक एज अ हंट्समैन, ये 67th नंबर पे आता है, तो इसे सोनेट 67 भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो टोटल 89 सोनेट्स है ना, इसमें एडमंड स्पेंसर लव के बारे में बताते हैं एंड अपने कोर्टशिप एंड लव अफेयर्स जो उनका था एलिजाबेथ बॉयल के साथ, उसके बारे में बताते हैं। इस पोइट्री कलेक्शन को पब्लिश कराया गया था 1595 में। These sonnets describe Spencer's journey of love and marriage to Elizabeth Boyle। अभी हमने बताया आपको कि ये जो सारे 89 sonnets है, इंक्लूडिंग ये हमारा लाइक एज अ हंट्समैन, ये सारे sonnets में स्पेंसर बात करते हैं उनका जो जर्नी था लव को लेकर के एंड मैरिज जो उनकी होती है एलिजाबेथ बॉयल के साथ, उन्हीं सब थीम से डील करती है। इनकी ये अमोरिटी कलेक्शन में जितने भी सोनेट्स हैं उनके सब इसी के इर्द गिर्द घूमती है। इन दिस पोम स्पेंसर कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ टायर्ड हंट्समैन चेजिंग अ डियर। और इस पोम में लाइक एज अ हंट्समैन में स्पेंसर जो है हमारे पोएट, वो खुद को कंपेयर करते हैं एक ऐसे हंट्समैन से जो कि अभी टायर्ड है, थका हुआ है। हंट्समैन का मतलब होता है एक शिकारी जो शिकार करता है, और ये जो हमारे शिकारी है ये शिकार कर रहे थे डियर का। और इस पोम में अगर हम लोग बात करें तो मेटाफोरिकली कंपैरिजन किया गया है। तो ये जो डियर हम लोग बात करें एडमंड स्पेंसर के कॉन्टेक्स्ट में, तो इनकी डियर है उनकी बिलवेड, जिनका नाम है एलिजाबेथ बॉयल। यहाँ पे आप देख सकते हैं। The poem shows that true love comes freely, not by force। ये काफी अच्छी लाइन यहाँ पे है। ये जो पोम है ना हमारा, ये हमें यही मैसेज भी देता है कि जो ट्रू लव होता है ना, जो सच्चा प्यार होता है, वो अपने इच्छा से आपके पास आएगा, वो फ्री होता है। वो फ्रीली आपके पास आए तो समझ लो वो प्यार है, उसको आप फोर्सफुली अपने साथ नहीं रख सकते। वो कहते हैं ना कि जो प्रेम है वो स्वतंत्रता देता है, आपको बंधन में नहीं रखता। और अगर प्रेम आपको बंधन में बांध रहा है तो वो प्रेम नहीं, मोह होता है, ठीक है। अब है हमारा अबाउट द पोएट। थोड़ा सा पोएट के बारे में जान लेते हैं। पोएट हमारे हैं एडमंड स्पेंसर। was a famous poet of the Elizabethan era। एलिजाबेथन एरा के एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट पोएट रह चुके हैं एडमंड स्पेंसर। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज लॉन्ग पोम। लॉन्ग पोम के जगह पे आप एपिक पोम कह सकते हैं, तो उनका एपिक पोम है द फेयरी क्वीन। स्पेंसर वॉज एडमायर्ड फॉर हिज ब्यूटिफुल लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी। एडमंड स्पेंसर को उनका जो ब्यूटीफुल तरीका था लैंग्वेजेस को यूज करने का और उनके क्रिएटिविटी के लिए उन्हें काफी ज्यादा एडमायर किया जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है। हिज अमोरिटी
sonnets are special because they share his personal experiences of love and courtship. और अगर हम लोग स्पेशली बात करें इनके पोइट्री कलेक्शन अमोरिटी के बारे में, तो ये और भी ज़्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस पोइट्री कलेक्शन में ना सिर्फ लाइक एज अ हंट्समैन में, बल्कि सारे वो जो 89 सोनेट्स बताया था ना मैंने, तो उन सारे सोनेट्स में जो हमारे पोएट है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस लव का और कोर्टशिप का एलिजाबेथ बॉयल के साथ, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेंजा वाइज समरी। अब हम लोग स्टेंजा वाइज समरी को देखेंगे और यहाँ पे हमारा जो लाइंस है, पहला स्टेंजा 1 to 4, ये लाइंस को भी मैं पढ़ लेती हूँ आपके लिए एक बार। लाइक एज अ हंट्समैन आफ्टर वेरी चेज, seeing the game from him escaped away, sits down to rest him in some shady place, with painting horns beguiled of their prey. ओके, तो यहाँ पे अभी मैं आपको लाइन बाय लाइन नहीं समझाने वाली हूँ, क्योंकि लाइन बाय लाइन समझा के फिर से उसके एक्सप्लेनेशंस को यहाँ पे देखने से वीडियो और भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो आप इन सारा का अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या कहना चाहते हैं हमारे स्पीकर यहाँ पे हमारे पोइट को ही कहा गया है। सो द स्पीकर कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ टायर्ड हंट्समैन who has been chasing a deer but fails to catch it. तो यहाँ पे हमारे जो पोएट हैं वो खुद को कंपेयर करते हैं एक शिकारी से, एक हंट्समैन से जो काफी लंबे समय से चेस कर रहे थे एक डियर को। ठीक है, लेकिन वो फेल हो जाते हैं उसे पकड़ने में, वो पकड़ नहीं पाते हैं। जिस तरीके से एक जो शिकारी होता है वो जिस तरीके से अपने शिकार मतलब कि हिरन को, डियर को वो पकड़ता है, ठीक उसी तरीके से या जो शिकारी है वो हमारे पोएट एडमंड स्पेंसर है, और वो अपने शिकार मीन्स एलिजाबेथ बॉयल को मतलब उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाने की बहुत ज़्यादा वो कोशिश करते हैं, लेकिन वो फंसा नहीं पाते हैं। और जब वो फंसा नहीं पाते हैं, वो फेल कर जाते हैं अपने मिशन में, तो वो थक के बैठ जाते हैं। एक्सहॉस्टेड मीन्स जब वो थक जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। ही गिव्स अप एंड रेस्ट इन द शेड while his horns representing his efforts also stop in frustration. तो अब क्योंकि जब हमारी जो पोएट है वो थक गया है तो वो गिव अप कर देते हैं और वो एक शेडी प्लेस में, एक पेड़ के नीचे छायेदार जगह में वो रेस्ट करते हैं, बैठ जाते हैं वहां पे। और उनके जो हॉर्न्स हैं, हॉर्न्स मीन्स तो वैसे होता है डॉग्स, लेकिन यहाँ पे इस पोम में रिप्रेजेंट करता है ये उनके एफर्ट्स को। तो आपने अगर देखा होगा या सुना होगा तो एक सचमुच का जो शिकारी होता है ना, जो शिकार करता है किसी डियर का या फिर किसी भी चीज का, तो अपने साथ कुछ डॉग्स को भी रखता है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पोएट है वो अपने साथ डॉग्स को तो नहीं रख रहे हैं, लेकिन वो उनका यहाँ पे हॉर्न्स का मतलब उनका जो एफर्ट्स था ना, तो एफर्ट्स को आप लोग समझ सकते हैं कि वो यहाँ पे उनके हॉर्न्स हैं, हॉर्न्स है उनके डॉग्स हैं। तो अब क्योंकि हमारे जब पोएट ही थक गए हैं तो क्या उनके हॉर्न्स, उनके एफर्ट्स भी तो स्टॉप कर जाएंगे ना, वो फ्रस्ट्रेशन में वो भी अब थक गए हैं तो वो भी रेस्ट कर रहे एक तरह से, आप ये समझ लो। द डियर सिंबलाइजेस द वुमेन ही लव्स हु हैज अवॉइडेड हिज परसूट। और यहाँ पे जो डियर है वो सिंबलाइज करता है उस वुमेन को जिसे हमारे जो पोएट है वो लव करते हैं। ये वुमेन एलिजाबेथ बॉयल है, और ये जो एलिजाबेथ बॉयल है वो बहुत ही अवॉइड करती है हमारे पोएट के परसूट को। परसूट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ चेजिंग और फॉलोइंग समवन और समथिंग। तो जिस तरीके से हमारे पोएट एडमंड स्पेंसर वो पीछा कर रहे थे, चेस कर रहे थे एलिजाबेथ बॉयल को, लेकिन उस चेज को बहुत ही गंदा इग्नोर करती है एलिजाबेथ बॉयल। एंड जब वो थक जाते हैं पोएट तो वो रेस्ट करते हैं। तो अब आगे देखो क्या होता है। अगेन मैं ये चारों स्टेंजास को, चारों लाइंस को मीन्स सेकेंड स्टेंजा को फिर से रीड करूंगी आपके लिए। सो आफ्टर लॉन्ग परसूट एंड वेन ए से when I all weary had the chase forsook, the gentle deer returned the self same way, thinking to quench her thirst at the next brook.
आफ्टर ट्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो एक लंबे समय से प्रयास करने के बाद अब क्या होता है, द स्पीकर गिव्स अप चेजिंग द डियर। अब जो स्पीकर है, हमारे जो पोएट है एडविन स्पेंसर, वो अपनी बिलवड एलिजाबेथ बॉयल को चेस करना छोड़ देते हैं। सरप्राइजिंगली अब क्या होता है, द डियर रिटर्न्स विलिंगली। वो जो डियर है मीन्स जो एलिजाबेथ बॉयल है, वो रिटर्न हो जाती है एडमंड स्पेंसर के पास, वो भी अपनी इच्छा से। ऐसा नहीं है कि एडमंड स्पेंसर उन्हें फोर्स करे कि आ जाओ मेरे पास रहो तुम। वो अपने वो विलिंगली आती है, अपनी इच्छा से आती है, उन्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा था। नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब क्या है, वो अफ्रेड भी नहीं है एडमंड स्पेंसर से। पहले डरी हुई थी ना, इसलिए तो भाग रही थी, लेकिन अब वो अफ्रेड नहीं है। इट कम्स बैक टू ड्रिंक वाटर। यहाँ पे इट इसलिए है क्योंकि डियर की बात किया जा रहा है ना यहाँ पे, इसलिए। तो जिस तरीके से जो डियर है वो रिटर्न होती है वाटर ड्रिंक करने के लिए, उसी तरीके से अब क्या है, एलिजाबेथ बॉयल भी रिटर्न हुई है एडमंड स्पेंसर के पास, सिंबलाइजिंग हिज बिलवड अप्रोचिंग हिम ऑन हर ओन विदाउट बीइंग फोर्स्ड। और उनका ऐसे रिटर्न होना ये सिंबलाइज करता है कि उनकी जो बिलवड है वो अब उन्हें खुद अप्रोच कर रही है अपनी इच्छा से, उन्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर है हमारा थर्ड स्टेंजा, इसे अगेन मैं रीड करूंगी। There she, beholding me with milder look, sought not to fly, but fearless still did bide, till I in hand her yet half trembling took, and with her own goodwill her firmly tied. The deer looks at the speaker calmly and without fear. तो अब वो जो डियर है मीन्स एलिजाबेथ बॉयल, वो देखती है स्पीकर को बहुत ही कामली एंड बिना किसी डर के, वो शांति से बिना किसी फियर के एडमंड स्पेंसर की तरफ देखती है। शी स्टेज इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे, और अब जो एलिजाबेथ बॉयल है वो वहां पे एडमंड स्पेंसर के थोड़ी दूरी में वो खड़ी है, वो भाग नहीं रही है। द स्पीकर जेंटली टेक्स हर हैंड, और जो स्पीकर है मीन्स एडमंड स्पेंसर, वो बहुत ही जेंटल तरीके से उनके हैंड्स को पकड़ते हैं। एंड शी विलिंगली अग्रीज टू बी विद हिम, और ऐसा लगता है जैसे जो एलिजाबेथ बॉयल है वो भी अग्री करती है अपनी इच्छा से कि वो भी उनके साथ रहे। दिस सिंबलाइजेस म्यूचुअल लव एंड कॉन्सेंट, और ये चीज सिंबलाइज करता है उनके म्यूचुअल लव एंड कॉन्सेंट को। देन हमारा फोर्थ स्टेंजा है, ये हमारा कंक्लूजिंग कपलेट है। स्ट्रेंज थिंग मी सीम्ड टू सी अ बीस्ट सो वाइल्ड, सो टेम, सो cheerful, that erst was feared and fled. The speaker is amazed to see how the wild deer who once ran away from him has now become calm and happy. तो यहाँ पे हमारे जो स्पीकर है वो काफी अमेज हो जाते हैं कि एक ऐसा जंगली डियर जो पहले भाग रही थी उनसे, वो अब खुद से अपनी इच्छा से बहुत ही काम एंड बहुत ही हैप्पीली वो उनके साथ है। वो भी ये सब देख के बहुत ही अमेज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दिस शोज हाउ लव चेंजेस व्हेन इट इज गिवन फ्रीली इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड। और ये चीज हमें दिखाता है कि किस तरीके से लव जो है वो बदलता है जब उसे स्वतंत्रता दी जाती है इंस्टेड ऑफ ना कि उसे फोर्स किया जाए। मतलब अगर आप किसी को फोर्स करना चाहोगे अपने साथ रुकने के लिए, अपने साथ रहने के लिए, तो वो ना आपसे दूर भागते जाएगा, वो आपके प्यार की कदर नहीं करेगा, ऐसा कुछ समझ लो। लेकिन जब आप उसे स्वतंत्रता देते हो, उसे फ्रीडम देते हो, तो वो आपके पास रिटर्न हो जाएगा। और अगर रिटर्न नहीं होता है तो समझ लो अच्छी बात है। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी पंछी को एक पिंजरे में कैद करके रखते हो और आप ये कहते हो कि वो पंछी आपका है, तो बिल्कुल गलत है। अगर आप उस पंछी को छोड़ देते हो, आसमान में उड़ने देते हो, और उसके बाद उड़ जाने के बाद भी अगर वो आपके पास रिटर्न आता है, देन यू कैन से कि वो पंछी आपका है, क्योंकि वो अपने इच्छा से आपके पास रह रहा है, ना कि आप उसे जबरदस्ती बांध के रख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टेंजा वाइज समरी तो खत्म हो गया। अब है हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन।
In Like as a Huntsman, Edmund Spencer shows that love cannot be achieved through chasing or pressure. तो यहाँ पे हमसे कह रहे हैं एडमंड स्पेंसर कि जो लव है उसे तुम उसे चेस करके या फिर उसे प्रेशराइज करके नहीं पा सकते हो. इट मस्ट कम नेचुरली और विलिंगली. अगर वो खुद ही नेचुरली प्राकृतिक रूप से अपने विल से तुम्हारे पास आ रहा है तभी तुम कह सकते हो कि वो तुम्हारा है. नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि वो किसी और का है, तुम जबरदस्ती उससे अपने पास बांध के रख रहे हो. द पोम हाईलाइट्स पेशेंस, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इन लव. और इसके अलावा ये जो पोम है ये हाईलाइट करता है पेशेंस को, म्यूचुअल ट्रस्ट को एंड रिस्पेक्ट को लव में. अगर आप किसी से प्यार करते हो तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्यार करो, उस पर थोड़ा ट्रस्ट भी करो, थोड़ा पेशेंस भी रखो, उनकी रिस्पेक्ट भी करो. ओके. Spencer uses simple yet powerful imagery to convey that true love is a gift that comes when the time is right. और इसके अलावा स्पेंसर जो है वो यूज़ करते हैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स को, लेकिन उनके जो ये सिंपल वर्ड्स है वो काफ़ी पावरफुल इमेजरी के साथ वो कन्वे करते हैं. और वो बताते हैं कि जो ट्रू लव है ये एक गिफ्ट की तरह होता है जो आपके पास सही समय पे आएगा. ओके. अगर आपका टाइम ही गलत है एंड आप किसी के पीछे भाग रहे हो, उसे अपना बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो नेचुरली वो तो आपके पास आएगा नहीं, वो आपसे दूर ही जाएगा. तो अगर यू लव समवन तो उसे थोड़ा फ्रीडम दो. अगर वो तुम्हारे पास रिटर्न होती है या फिर होता है देन वो तुम्हारा है, नहीं तो भूल जाना. सो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी पोम की थीम्स को, अगर आप कहोगे कमेंट बॉक्स में कहना अगर आपको इस पोम के थीम्स चाहिए तो मैं थीम्स को डील करूँगी, नहीं तो मैं जो दूसरा सोनेट है उस पर जंप करूँगी. ओके. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.